नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद किंग महेंद्र के आकस्मिक निधन के बाद वो सीट खाली हुई थी और अब जनता दल यूनाइटेड ने इसके ऊपर मुहर लगा दिया है कि अनिल हेगड़े यहां से जाएंगे। बात करते हैं जेडीयू के प्रवक्ता उनसे कि आखिरकार कई ऐसे और नाम थे, उन नामों को साइलेंट किया गया और अनिल हेगड़े को मिला है। क्या कुछ लग रहा है? नहीं, देखिए, जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं, टॉप लीडर्स हैं, उनके तहत ये निर्णय लिया गया कि जो 2 साल का अवधि बचा हुआ है किंग महेंद्र साहब के निधन के बाद ये रिक्त हुआ पद है, और उसके एवज में जो पुराने हमारे समताकालीन समय से कहा जा सकता है कि उस समय से ही और एक सामाजिक विचारधारा को शुरुआती दौर से लेकर अब तक लेकर के चल रहे हैं और दल से जुड़े हुए हैं, निष्ठावान व्यक्ति के तौर पे अनिल हेगड़े जी को माना जाता है। काफ़ी नॉलेजेबल पढ़े लिखे इंसान हैं। वैसे व्यक्ति को राज्यसभा जाना हम जैसे तमाम कार्यकर्ता जो जदयू के हैं उनके लिए भी एक खुशी का दौर है और मनोबल को बढ़ाने वाला स्थिति है, क्योंकि जब एक आम कार्यकर्ता जो कि काम करने के तहत कहीं उच्च शीर्ष पद पे जाता है पार्टी में, तो निश्चित रूप से आम कार्यकर्ताओं के बीच ये मैसेज जाता है कि अगर आप सच्ची भावना से अगर काम करते हैं, अगर दल के प्रति आप सदैव अगर सत्यता के साथ साथ देते हैं, तो निश्चित रूप से इसका इनाम बहुत अच्छा होता है। तो तमाम हम जैसे कार्यकर्ताओं के तरफ से भी अनिल हेगड़े जी को भी आपके तहत बहुत बहुत बधाई, और निश्चित रूप से मैं खुद पर्सनली भी जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ये फैसला लिया गया कि अनिल हेगड़े जी को भेजा आने जाए। वाले समय में कई ऐसे राज्यसभा सांसदों के जो समय है वो खत्म होने वाले हैं। आरसीपी सिंह का भी नाम है, क्या लगता है फिर से भेजा जाएगा? नहीं, देखिए, ये इसको लेकर के ये तय है कि आरसीपी सर का जो कार्यकाल खत्म होने वाला है, तो ये तो टॉप लीडर्स जितने हैं जेडीयू के, जितने टॉप लीडर्स हैं, एक कमेटी टाइप के कहिए कि बनी हुई है जिसमें टॉप लीडर्स बैठते हैं, वो तय करते हैं कि किनको भेजना है किनको नहीं भेजना है। तो ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर का सवाल है। हम ये सवाल का जवाब तब दे सकते हैं जब फाइनली टॉप लीडर्स डिसाइड करेंगे और हम तक जानकारी होगी, तब जो ये सवाल आएगा तो ज़रूर हम आप तक पहुंचा सकेंगे। फिलहाल तो अभी काफ़ी वक्त है उसमें। सर, आरजेडी के युवा प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगा है कि वो चूड़ा मांगते हैं, इस तरह की बात है। देखिए, अब हम क्या कहें, अब जिस दल की बात कर रहे हैं तो उनका इतिहास और ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखेंगे तो भाई, जब उनके जो टॉप लीडर हैं जिसके तहत आज राजनीति चल रही है आरजेडी में, जो तेजस्वी जी हैं, उन पे ही जब आरोप लगते हैं कि पैसे लेकर के उसके एवज में टिकट दिया जाता है, ज़मीन लिखवाया जाता है, रजिस्ट्री की जाती है, और बहुत सारे साक्ष्य और सबूत भी है। ऐसा नहीं है कि साक्ष्य सबूत नहीं है, बहुत सारे साक्ष्य सबूत हैं। हाल फिलहाल में मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन कांग्रेस के ही एक साथी ने सरेआम आरोप लगाया कि हमने पैसे दिए, करोड़ों रुपए दिए टिकट के लिए। तो इस तरह के बहुत सारे ट्रेंड रहे हुए हैं। तो भाई, जिस तरह के लीडरशिप आपके पार्टी में होगा तो निश्चित रूप से उसके नीचे जितने यूथ लीडर होंगे या फॉलोअर होंगे तो उसी परिपाटी को आगे बढ़ाएंगे। तो चूड़ा दही क्या भाई, यहाँ तो मिट्टी गायब हो जाता है, वो तो खाने का चीज़ है, और पहले भी चारा और खाने वाली चीज़ से नाता रहा राजद का। चलिए, बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता, जो सवाल थे हमने इनसे लिए बड़े फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।